हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीच विद अमरे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एमवे बिजनेस में लोगों की ना सुनने पर हमें उनसे क्या कहना चाहिए, हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए और उन्हें कैसे जवाब देना चाहिए ताकि उनकी ना हाँ में बदलने के लिए वो सोचे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू हैंडल रिजेक्शन इन एमवे बिजनेस। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, क्या होता है जब भी हम ये एमवे बिजनेस अच्छे से कर रहे होते हैं और जब हम किसी प्रॉस्पेक्ट को बिजनेस प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो प्लान वगैरह देखने के बाद वो आपसे झट से कह देता है, ओह अच्छा ये एमवे बिजनेस है, अरे ये बिजनेस तो मेरे मामा ने करते हुए छोड़ दिया। तब आपने उनसे पूछना है कि ये बिजनेस उन्होंने क्यों छोड़ा। तब आपका प्रॉस्पेक्ट जो भी बातें आपसे कहता है आपको उनसे बड़ी ध्यान से सुनना है। हो सकता है वो झूठ भी बोल रहा होगा क्योंकि ये बिजनेस नहीं करने के लिए, क्योंकि उसके मन में भी ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होंगे इस बिजनेस के बारे में, जैसे ये बिजनेस भी और बिजनेस की तरह मार्केटिंग है और चेन सिस्टम वगैरह, ऐसा ही कुछ। अभी आपने उनसे पूछना है कि उन्होंने ये बिजनेस क्यों छोड़ा। तो वो बोलेंगे कि कुछ नहीं, बहुत ही बेकार बिजनेस है ये, मुझे तो कुछ पैसे नहीं आए, लूटे हैं ये एमवे वाले, उनके प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं, वो कोई लेता नहीं, ऐसा। तब ये सारी बातें ठीक से सुनने के बाद आपने गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इस बिजनेस में हमें रिलेशन तोड़ने नहीं है, बल्कि लोगों से हमें रिलेशन बनाने हैं। सारी बातें सुनने के बाद आपको उन्हें कहना है कि पहली बात तो एमवे बिजनेस एक सिस्टम के मुताबिक काम करता है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जैसे अदर प्रोफेशन में होते हैं। इस बिजनेस की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस बिजनेस में ज्वाइन होने के लिए हमें पैसों की जरूरत नहीं होती है। यानी क्या कि यहाँ पे अगर हमारी कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो रिस्क भी बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट, इस बिजनेस में नो बॉस और नो लॉस, यानी इसमें हम खुद बिजनेस ओनर बन जाते हैं, तो हम खुद ही खुद के बॉस होते हैं और हमारा कोई लॉस भी नहीं है। नेक्स्ट, एक और खासियत ये है इस बिजनेस की कि आप आपके टाइम के हिसाब से यहाँ पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऐसी कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, जितना ज्यादा आप काम करोगे उतना ही ज्यादा इनकम आप पाओगे। नेक्स्ट, एमवे बिजनेस करने के लिए उस आदमी के पास उसके खुद के ड्रीम्स होने चाहिए और वो ड्रीम्स भी इमोशनल होने चाहिए। आप ही सोचिए, जो बंदा ये बिजनेस को बीच में ही छोड़ देता है तो वो ये बिजनेस कैसे कर पाएगा। बहुत बार क्या होता है, जिन लोगों के मन में ये एमवे बिजनेस के बारे में कुछ गलत फहमियाँ, कुछ गलत इंफॉर्मेशन या फिर हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव थिंग्स बैठ जाते हैं, जिनको इस बिजनेस के बारे में आधा अधूरा ही नॉलेज होता है, तो वो लोग, जो लोग बिजनेस कर रहे होते हैं, तो उनके मन में ऐसे निगेटिव विचार डाल देते हैं और वो बिजनेस छोड़ देते हैं। आपने फिर प्रोस्पेक्ट को बोलना है कि आपको एमवे बिजनेस करते वक्त ऐसे बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, कुछ नेगेटिव लोग मिलेंगे, कई सारी मुसीबतें, कठिनाइयां भी आएंगी, लेकिन आपको बिजनेस में डटे रहना है। और ये कब होगा, जब आपके खुद के ड्रीम्स पक्के हो, तभी ये मुमकिन होगा। उसके बाद एमवे बिजनेस में एक सिस्टम है जिसे BWW सिस्टम यानी ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम बोलते हैं। यही ये एक मजबूत पार्ट है ये बिजनेस का, ये BWW सिस्टम। दोस्तों, ये सिस्टम लोगों को बिजनेस में अच्छी ग्रोथ करने के लिए, बिजनेस में अच्छी लेवल तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत लेती है। ये सिस्टम हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है बिजनेस कैसे करे, इसलिए उसके बाद ये सिस्टम हमें नॉलेज देती है बिजनेस का और प्रोडक्ट की जानकारी। इसमें मीटिंग्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, जो लोग इस बिजनेस में अच्छी लेवल पे हैं तो वो लोग हमें उनका बिजनेस करने का एक्सपीरियंस बताते हैं, टिप्स देते हैं बिजनेस करने के लिए। नेक्स्ट, आपने उन्हें बताना है कि कोई व्यक्ति अगर बिजनेस करना चाहता है तो उसमें ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिससे वो इस बिजनेस के द्वारा बहुत सारे पैसे कमा पाए। तो फ्रेंड, जब भी हम इस बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमें कुछ स्किल्स सिखाए जाते हैं कि हम लोगों से कैसे बात करें, हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स इसमें अच्छा हो जाता है और हमारा माइंड भी पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि इस बिजनेस में आने के बाद हमें कुछ बुक्स पढ़ने होते हैं जो पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ाते हैं। हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो हमारे विचार और सोच भी अच्छी हो जाती है। आगे आप उन्हें बता सकते हैं कि इसमें आपको प्रोडक्ट 100% मनी बैक गारंटी में मिलते हैं। मतलब क्या कि अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता है तो आप
30 दिन के अंदर इसे वापस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यूज किया हुआ भी प्रोडक्ट एमवे कंपनी वापस लेती है, लेकिन वो सिर्फ 30% तक यूज किया होना चाहिए। तो आपने उन्हें पूछना है कि जब भी आप किसी ग्रोसरी शॉप से या मॉल से प्रोडक्ट लाते हो, तो क्या वो दुकानदार आपसे यूज किया हुआ प्रोडक्ट वापस लेता है, और वो भी आपके पैसों के साथ? नहीं ना। तो फ्रेंड्स, आपके प्रॉस्पेक्ट के ना बोलने पर आप उनसे ये सारी बातें बोल सकते हैं। तो हो सकता है आपकी इन सारी बातों की वजह से उनका एमवे कंपनी की तरफ देखने का नजरिया बदल सकता है और उनकी ना भी हाँ में बदल सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए। आपको इस टॉपिक रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, ठीक है। और कुछ अगर आपको पूछना है तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।